गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। बच्चों, कल मैंने आपको पार्ट 2 से संबंधित कुछ प्रश्नोत्तर कराए थे और मैंने आपको बताया भी था कि अभी हम इसके और प्रश्नोत्तर जो कि शेष रह गए हैं वो करेंगे। तो देखिए, अब हम वो प्रश्नोत्तर पूरे करते हैं। देखो, प्रश्न संख्या 2 है, बालक अंतिम दिन मजदूरी करने पर विवश क्यों हुआ। प्रश्न संख्या 2 क्या है कि जो बालक है वो जो अंतिम दिन पर मजदूरी करने पर विवश यानी मजबूर क्यों हुआ। तो इसका उत्तर देखिए, बालक अंतिम दिन मजदूरी करने पर विवश इसलिए हुआ क्योंकि उसके पिता ने उसकी माँ और बहन को घर से बाहर भेज दिया था। उसकी सुध लेने वाला, पैसा देने वाला कोई भी नहीं था। क्यों हो गया था? क्योंकि जो उसके पिताजी थे उनको क्या पता चल गया था कि ये अपनी माँ और बहन से पैसे मांगकर लाता है, इसलिए उसने क्या करा, उसने माँ और बहन दोनों को ही घर से बाहर भेज दिया और उसकी सुध लेने वाला, पैसा देने वाला कोई भी नहीं था। अब देखो, अब हम प्रश्न संख्या 3 देखते हैं, बालक ने 4 आने किस प्रकार कमाए। तो बताइए, जो बालक है उसने 4 आने किस प्रकार कमाए थे। मैंने आपको बताया था ना बच्चों कि बालक ने क्या करा था, एक सेठ का संदूक है वो उसके घर तक पहुंचाकर उसने 4 आने कमाए थे। तो देखो, बालक ने एक सेठ का सामान उसके घर पहुंचाकर 4 आने कमाए। कैसे कमाए थे? जो बालक था उसने एक सेठ का सामान उसके घर पहुंचाकर 4 आने कमाए। चौथा देखो, बेटा दिन भर सुस्त बैठा रहा, उसकी आंखों से आंसू बहते रहे, बेटा उदास क्यों बैठा था। बताओ, जो लड़का था वो उदास क्यों बैठा हुआ था? जल्दी बताओ बच्चों। देखो इसका उत्तर, बेटा उदास इसलिए बैठा था क्योंकि घर में उसकी सुध लेने वाला कोई नहीं था और पिता ने उसे चेतावनी दी थी कि आज कुछ कमाकर नहीं लाया तो रात को भोजन नहीं मिलेगा। 5वां देखिए, सेठ की सूझबूझ ने बालक का जीवन बदल दिया। कैसे, समझाइए, बताओ। देखो बच्चों, सेठ का बेटा आलसी, लापरवाह और निर्लज्ज था। आलसी मतलब जो आलस करने वाला हो, लापरवाह मतलब बेफिक्र और निर्लज्ज मतलब बेशरम। तो सेठ का बेटा कैसा था? आलसी, लापरवाह और निर्लज्ज। वह अपने बेटे को परिश्रमी बनाना चाहता था। सेठ क्या करना चाहता था? वह चाहता था कि जो उसका बेटा है वो परिश्रमी बन जाए। अतः उसने बेटे को कमाकर लाने के लिए कहा। इसलिए उसने क्या कहा अपने बेटे से? कुछ कमाकर लाने के लिए। लड़के ने पहले तो अपनी माँ से, फिर अपनी बहन से 1 रुपया मांग कर दिया। लड़के ने क्या करा, जब उसके पिताजी ने कहा, लड़के ने पहले तो अपनी माँ से मांग लिया 1 रुपये और फिर अपनी बहन से मांग लिए। किंतु सेठ ने माँ बेटी को बाहर भेज दिया। लेकिन सेठ ने क्या करा, माँ और बेटी दोनों को ही घर के बाहर भेज दिया। अतः विवश होकर वह बाजार में खोजने गया। अंत में क्या हुआ कि अब जब कोई उसे पैसे देने वाला नहीं था तो वो मजबूर होकर, विवश मतलब क्या होता है? मजबूर। तो वो मजबूर होकर बाजार में गया, क्या करने? काम ढूंढने। तब एक सेठ ने उसे संदूक उठाकर घर पहुंचाने का काम दिया। तब एक सेठ ने क्या करा, उससे कहा कि संदूक उठाकर मेरे घर तक पहुंचा दो और उसने परिश्रम करके 4 आने कमाए। इस घटना से वह परिश्रम का महत्व जान गया। इस तरह सेठ की सूझबूझ ने बालक का जीवन बदल दिया। इस तरह सेठ की जो सूझबूझ थी उसने क्या करा, बालक का जो जीवन था वो पूरी तरीके से बदल दिया। अब देखो, अनुभवी पिता ने पत्नी और बेटी को बाहर क्यों भेजा होगा। बताओ, बताओ क्यों भेजा होगा। देखो, अनुभवी पिता ने अनुमान लगा लिया होगा। अनुभवी पिता थे, उन्होंने क्या अनुमान यानी उनको पता चल गया होगा कि बेटा अपनी माँ और बहन से पैसे मांगकर मुझे दे देता है, कि बेटा क्या करता है, अपनी माँ और बहन दोनों से ही पैसे मांगकर उसे दे देता है। सेठ अपने बेटे को परिश्रम का महत्व सिखाना चाहता था। सेठ जो है वो अपने बेटे को क्या करना चाहता था, परिश्रम का जो महत्व है वो सिखाना चाहता था।
इसलिए उसने अपनी पत्नी और बेटी को बाहर भेज दिया होगा। इसलिए उसने क्या करा, अपनी जो पत्नी थी और जो बेटी थी उसको बाहर भेज दिया होगा। अब 7वां प्रश्न है, बेटे की कमर और पैर क्यों दुखने लगे थे? देखो, सेठ के पुत्र ने पहले कभी परिश्रम नहीं किया था। जो सेठ का पुत्र था उसने कभी भी पहले मेहनत नहीं की थी। भारी संदूक को कंधे पर रखकर पैदल दूर तक चलना, इतना कठिन परिश्रम जीवन में पहली बार किया था। उसने पहली बार जीवन में इतनी मेहनत की थी कि उसने संदूक को कंधे पर रखकर और वो इतनी दूर तक पैदल चला। क्या करा था उसने, पहली बार इतना कठिन परिश्रम करा था, इसलिए उसकी गर्दन, कमर और पैर दुखने लगे थे। तो बच्चों, इस प्रकार हमने इस पाठ से संबंधित संपूर्ण प्रश्नोत्तर पूरे कर लिए हैं। आप भी इन प्रश्नोत्तर को अपनी कॉपी में करिए और समझिए। धन्यवाद।